काल भैरव और महाकाली के चरण स्पर्श करते हुए रीडिंग की शुरुआत। क्या कोई रास्ता भूल गया है या भटक गया है? ठीक है, सो आई गोइंग टू डू द रीडिंग। और हमारे सामने हैं 2 ऑब्जेक्ट के प्री कार्ड रीडिंग होने वाली है। ठीक है, ये है क्लो ऑयल एंड ये है पेंडेंट। तो आपको इसमें से किसी एक को चुनना है। ठीक है, क्लो ऑयल ज़्यादा तो इसका यूज़ नहीं है कि बहुत क्या हो सके, जैसे आप इसे यूज़ करते हैं तो भड़का उड़ता है ना, क्या उसे कहते हैं, इट्स लाइक हैविंग अ रेड चिली इन योर माउथ। ओके, एंड ये है पेंडेंट। आपको इसमें से कुछ चुनना है, बस ऐसे दिमाग में आ गया तो चलो सोचा कि इसके ऊपर एक रीडिंग बनाते। ठीक है, इफ़ समबडी इज़ गोइंग रोग, कोई अगर रोग बन गया है या फिर कोई वापस नहीं आना चाहता, चाहे कोई भी बात है, सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, सोचा कि चलो इसके बारे में एक रीडिंग करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारे सामने 3 ऑब्जेक्ट, टैरो, ओरेकल और रशिप ओरेकल। ठीक है, हम 3 का यूज़ करेंगे। लेट्स कनेक्ट। चलो पहले क्लो ऑयल के लिए चुनते हैं कुछ कार्ड। ठीक है, ओके, चलो क्लो के लिए चुनते हैं बस 5 कार्ड। मेरे हिसाब से 5 कार्ड बस होंगे। 3 4 5। ठीक है, और पेंडेंट के लिए भी चुनते हैं 5 कार्ड। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो इसका तो काम हो गया। अब इस ओरेकल से चुनते हैं कुछ 2 या 3 कार्ड ही चुनेंगे। ठीक, क्लो के लिए चुनते हैं 2 कार्ड एंड पेंडेंट के लिए भी चुनते हैं 2 कार्ड। यस, एंड फाइनली अब इस ओरेकल से चुनते हैं 3 से 4 कार्ड। ठीक है, पहले क्लो के लिए चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो वापस में करता हूँ शफलिंग। यस, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और अब पेंडेंट के लिए भी चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो 1 2 3 और ये आ गया फाइनल। ओके, ये 2 आ गए तो ये लेंगे हम 5 कार्ड। ठीक है, सो नाउ वी हैव द कार्ड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। दिस इज़ द पेंडेंट वन एंड अभी हम रीडिंग करने वाले हैं क्लो की, तो यहाँ पे रखता हूँ क्लो एंड लेट्स कनेक्ट विद द क्लो। ठीक, चलो द सन। यस, बहुत ही बेहतरीन कार्ड की शुरुआत हो गई है। द सन मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एस्पिरेशन तो बन चुके हैं। इफ़ एनीबडी हैज़ डिफर्ड फ्रॉम देयर वर्ड्स, अगर अपने शब्दों से मुकर गए थे फिर वॉट एवर, एक नई सुबह होने वाली है। मतलब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की सोच रहा है और वो भी अच्छा। ठीक है, दिस गोना बी अ न्यू राइजिंग सिचुएशन, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। शायद इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर ये किसी और के साथ था या फिर कहीं पे ये अटक गया था तो ये बदल गया है एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। लियो, सैजिटेरियस, एरीज और कैप्रिकॉर्न ज़्यादा हो सकते हैं। ये पर्सन ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि अपने आप में कोई बदलाव लाएं ताकि वापस से वो दोबारा वाली गलती ना हो जाए। सेकंड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी। ठीक है, ये आ गया है रिवर्स्ड। तो रिवर्स की मीनिंग हम रिवर्स ही लेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पे बात आ रही थी 2 में से किसी एक को चुनने की या फिर कुछ ऐसी बातें थी लाइक करियर है, फैमिली है, लवर है और कोई एक्स है। ठीक है, तो उसमें से अब जो दोगलापन है वो निकल गया है। मतलब ये पर्सन अभी ऐसा नहीं करेगा, उसने फाइनली चुन लिया है। सो अगर आपको कभी तकलीफ़ थी कि ये पर्सन क्या चुनेगा, क्या करेगा, तो फाइनली वो जो तकलीफ़ है वो बाहर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ। तो डेथ रिवर्स कार्ड आ गया है। सिंपल मीनिंग है डेथ की कि भाई डेथ का सिंपल मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेगेटिविटी, तो वो सब चली गई है। ठीक है, सिंपल है कि इसके ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं और अब चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, सो इफ़ यू एवर इमेजिन कि क्या ये पर्सन वापस से कोई वही गलती करेगा, वापस से वहाँ जाएगा, यू नो, जैसे कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए कोई ड्रंकन है और आपने उसको समझा है वापस से वही गलती कर रहा है, अब चांसेस नहीं बन रहे हैं, अब ये पर्सन वापस से वही गलती नहीं करेगा। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है दी एम्परर। एम्परर भी रिवर्स आ गया है। सिंपल मीनिंग है इसका एम्परर का, ये अब अपनी मनमानी नहीं करेगा। द पर्सन विल बी डिपेंडिंग ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा और आप जैसा कहोगे उसको अंडरस्टैंड करेगा। देखो कुछ कपल ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो मेरा हस्बैंड का हम वही करते हैं, चाहे वो लड़की दिखने में खूबसूरत ही क्यों ना हो या फिर अपनी डिसीजन खुद ले सकती हो। यू नो, हॉटस्टार पे आई थिंक एक कोई तो शॉर्ट फिल्म है जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि एक बहुत ही सटीक पुलिस ऑफिसर है लेकिन बहुत ही अब्यूज़िव रिलेशनशिप में होती है।
जब दोनों कोलाइड होते हैं तो क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ऐसा ही यहाँ पे द एम्परर रिवर्स आ गया, तो अब ये पर्सन जो आप कहेंगे वैसे ही ज़्यादातर करने की कोशिश करेगा। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है जस्टिस, जो कि है रिवर्स। तो आई थिंक आपको भी जस्टिस पाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन कि ये पर्सन चाहेगा कि भाई आप खुद खुश हो जाए। लिब्रा कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे नज़र आता है, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। सो समवेयर द पर्सन इज़ ट्राइंग टू बी विथ यू एंड आपको ही ज़्यादा खुश रहने की कोशिश ये कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो देखो शक्ति। कहीं ना कहीं शक्ति या तो आपने बरती है या तो आपको बरतनी होगी, ठीक है। आपको ऐसे इस पर्सन को लूज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लूज एंड कहते हैं। जब दो गाड़ियों को टो किया जाता है तो दो तरीके होते हैं। एक होता है कि लोहे की वो चेन होती है, मतलब लोहे से उसको या तो उठाया जाता है या फिर कनेक्ट किया जाता है, तो वो गाड़ी हिलती नहीं है, ऐसे से राइट्स लेफ्ट नहीं होती। लेकिन दूसरा जो होता है वो होती है रस्सी से। तो रस्सी क्या होती है, लूज एंड होती है, अगर ब्रेक नहीं मारा तो पीछे गाड़ी आके इसको ठोक सकती है। तो शक्ति का मतलब है कहीं ना कहीं आपको इनको सख्ती से पेश आना पड़ेगा, ठीक है। जो कार्ड है वो एक खुलासा। फाइनली पर्सन अपना खुलासा आपको कर देंगे कि भाई क्या गलती हुई थी, क्यों हुई थी, उनको क्या वजह मिली थी और उन्हें ऐसा आखिर क्यों किया, ठीक है। जो कार्ड है वो है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। फाइनली इस पर्सन को शायद अंडरस्टैंड हो रहा है कि आपसे उसको बहुत प्यार, या फिर आप ही हो वो जिसको ये ज़्यादा कनेक्ट करता है। देखो ओवरफ्लोइंग ऑफ लव मतलब क्या है, प्यार है और प्यार का खुलासा हो रहा है कि भाई फाइनली मुझे समझ में आ रहा है कि किससे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर कौन मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। त्याबिन स्टोरी इन दिल चाहता है कि उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा कैरेक्टर का, वो जाता है गोवा और उसे लगता है कि वो लड़की उससे प्यार में है और उसे बेहोश करती है और सब उसका सामान लूट के चले जाती है, सो इट्स लाइक दैट। तो ये क्या था, ये बस था दिखावा, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि यू आर द वन, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है डिटर्मिनेशन, मतलब ये पर्सन अभी सोचेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे गलत नहीं करना है। तो जो कार्ड है वो कंसल्टेशन। तो फाइनली ये अप्रूव कर रहा है यू आर द वन एंड मैं आपके साथ ही रहूँगा या फिर रहूँगी। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है इमैच्योर मैन। कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेच्योरिटी अभी भी इसके दिल में है, तो आपको ये बात समझनी होगी और थोड़ी सख्ती तो दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। सो ये थे कार्ड्स रिगार्डिंग दी क्लो और ये थे रिगार्डिंग दी पेंडेंट। क्या रीडिंग आती है, चलो विल लुक एट द कार्ड वन बाय वन। देखो पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि है रिवर्स्ड। ये पर्सन बिल्कुल भी इस फीलिंग में नहीं है, 8 ऑफ सॉर्ड्स में, ये इससे निकल गया है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन इस हालत में या फिर आप अगर इस हालत में थे तो आप यहाँ से निकल चुके हैं, ये बस इल्यूजनरी फीलिंग है, जैसे कि जेब में तो पॉकेट है सिगरेट का और वो कह रहा है कि नहीं यार मैंने तो सिगरेट छोड़ दी, जैसे ही आप चले जाते हो पॉकेट निकलती है, स्मोक करने लगता है इंसान, ठीक है। सो दैट इज़ द वन वेयर कहीं कोई इल्यूजन में रह रहा है या फिर कहीं कोई इल्यूजन दिखा रहा है, जैसे कि कोई जादूगर होता है, मैजिशियन। तो आपको इस बात को समझना होगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, लेकिन इल्यूजन है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के रास्ते पे आने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, मैजिकल है जर्नी या फिर मोमेंटम इस जर्नी में आ चुका है, शादी तक भी बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कमिटमेंट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, या तो पहले ही कमिटमेंट हो चुका है, अभी यहाँ पे कमिटमेंट नहीं नज़र आ रहा कहीं पे कि 8 ऑफ सॉर्ड्स टोटली रिवर्स्ड है। तो ये पर्सन अभी बंधनों से खुला हुआ है, या तो फिर ऐसे हो गया है कि किसी के साथ था, वहाँ से बाहर निकल आ गया है। अब ये दोनों कार्ड से बस मुझे इतना ही पता चल रहा है, बाकी जो कार्ड्स है जो मुझे बताएंगे आपको बता दूंगा, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है द स्टार। देखो ये रिवर्स्ड है, विश यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, मतलब ये दिखावा हो रहा है, ओके। कहीं ना कहीं शायद किसी का यूज़ किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। मे बी अगर आप किसी के ऊपर ज़्यादा बहुत भरोसा कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे से सच ही बोलेगा या फिर मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, ओके, ऐसा अगर कहीं पे था तो ये गलत है। ये पर्सन बस दिखावा कर रहा है, लाइक इल्यूजन हमें नज़र आ रहा है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब जिसमें कहा कि कमिटमेंट नहीं है, तो मे बी शायद वो किसी से बस इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि शायद उस पर्सन से इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ किसी फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, ये उसमें से एक है। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है जजमेंट, जो कि रिवर्स्ड। किसी का जजमेंट बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, ओके। अगर आप जजमेंट कर रहे हो कि नहीं ये गलत हो ही नहीं सकता, तो आप मुँह के बल गिरोगे। चांसेस तो बन रहे हैं, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा आप खुद तय कर सकते हो। देखो दिस इज़ द कार्ड, इज द प्रेडिक्शन, डजंट मीन प्रेडिक्शन इज ऑलवेज गोना बी ट्रू, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता तो दे सकता है। अब इस रास्ते को क्या करना है, क्या आपको, जैसे कि आपको मैप मिला, आप मैप को यूज़ करते हो, मैप को फेंक देते हो, मैप को इग्नोर करते हो, ये आपके पास है, ठीक है। सो जजमेंट इज़ रिवर्स, कहीं ना कहीं किसी का जजमेंट धोखा खाने वाला है। सो इफ़ यू आर देयर, मे बी आपका जजमेंट कम्प्लीटली रिवर्स होगा। सो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट देखो ट्रस्ट एक ऐसा एक बाण होता है ना, जो अगर चल जाए
और अगर गलत चला तो किसी की डायरेक्टली हार्ट में घुस जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक बार अगर ट्रस्ट टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में बहुत समय लगता है, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द मैजिशियन रिवर्स। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ये बस दिखावा छल कर रहा है। द मैजिशियन का रियल मीनिंग क्या होता है कि अच्छे के लिए कुछ चीज़ें करना या फिर सब चीज़ें सही होना। यहाँ पे ऐसा सही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मे बी यू आर गोइंग टू गेट दैट पर्सन रेड हैंडेड कि भाई कोई अगर गलती वो कर रहा है या फिर आपसे दिखावा कर रहा है, छलावा कर रहा है। सो दिस गोना हैपन इन लाइफ। सो कहीं ना कहीं पे ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट बी इन दैट काइंड ऑफ मोमेंटम जहाँ पे आप खुद को परेशान करें, ठीक है। अगर ये आपके साथ हो रहा है कि भाई somebody is always playing games with you और ये कह के दोबारा से आता है कि अब मैं बदलूँगा, तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही बदल लो, ठीक। जैसे कि एक मोमेंट हुआ था कहीं पे somebody treated the wife badly और उस वाइफ को एक बच्चा हुआ था, तो उसने उसी वक्त डिसीजन लेना चाहिए था कि उसको सेपरेट होना है। उसने नहीं लिया डिसीजन। शी वेंट अहेड एंड उसने कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। उसको 2 बच्चे और हुए, फिर उसने अपना रंग दिखाया। अपना तो वो डिवोर्स ले सकते हैं कि क्या करेगी डिवोर्स लेके, तो उसे मारता था, पीटता था लाइक वैसे। समवेयर यहाँ पे चीज़ें बहुत ही गलत हो गई। सो सिमिलरली आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई कहीं ना कहीं कुछ बातें अगर आपको चुनौतियाँ दे रही हैं तो अगर वो चुनौती आप स्वीकार कर सकते हैं, आप में उनकी उतनी कैपेबिलिटी है तो गो अहेड, इफ़ नॉट देन गेट अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस। दीवारें तोड़ना, देखो अगर आपने कोई दीवार यहाँ पे रखी हुई है लाइक मोरल दीवार या फिर कहीं ना कहीं पे ये आपके लिए हो सकता है कि भी अगर वो पर्सन आपको बस बांध के रखना चाहता है इस नाम पे कि भी अब तुम कमिटेड हो, अब तुम नहीं रह सकते, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बोथ ऑफ यू शुड बी इन लव एंड लव का मतलब है सिर्फ प्यार। ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति प्यार करे और जो ये व्यक्ति है वो बस लस्ट करे, नहीं, फिर ये प्यार नहीं होता, ये धोखा होता है, ठीक है। भूतकाल पे नज़र, आई थिंक कहीं ना कहीं पे ये आप दोनों को सोचना चाहिए। वो पर्सन की जो भूतकाल है इससे भी आप कनेक्ट करो। अगर भूतकाल सही नहीं है, हमेशा से वही करता है, सो कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर नज़र डालनी होगी। आई थिंक मुझे याद आ रहा है रिमिक्स का एक मोमेंट। रिमिक्स एक सीरीज़ थी स्टार 1 पे, जो बहुत पहले चैनल आया था, 2001 में न्यूली लॉन्च हुआ था। तो आई थिंक करण वाही वगैरह थे उसमें। तो उसमें आशी करके कैरेक्टर था, ओके, एंड शी यूज्ड टू लव Yuvi, okay, but then there was a character named Aditya. तो she started to love Aditya. Aditya makes her fall in his love. लेकिन फिर आदित्य की गर्लफ्रेंड आके कहती है उससे को नहीं, वो ऐसे ही करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, अपनी जान में फंसाता है और फिर उनको छोड़ देता है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर रहा है, so you have to be aware of that, ठीक है। भूतकाल पे नज़र आपको डालनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है पैशन। देखो पैशन अगर है तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी। यूँ हो गया कि आपको उसकी बहुत फ़िक्र है, लेकिन उसके पास बाइक है, अगर आप उसको मोबाइल भी रहते हो तो भी वो ज़ोर से ही चलाएगा। तो पैशन कभी भी कम नहीं होती, वो वैसे के वैसे ही रहती है। सेकंड जो कार्ड है वो है डीप अट्रैक्शन। मे बी आप उनसे बहुत ज़्यादा डीप अट्रैक्टेड हो, बिकॉज ऑफ दैट आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन साथ में ये भी बात है, अगर ये किससे डीप अट्रैक्टेड है, देखो कह रहे हैं कि आपसे प्यार है लेकिन अट्रैक्शन किसी और से भी है, मतलब अब कैसे कहूँ आपको। देखो अगर उन्होंने आपको ये कह के आपसे प्यार जताया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, भला के खूबसूरत हो, मान लीजिए अब कोई आपके जितना या थोड़ा कम खूबसूरत भी मिले, लेकिन वो खूबसूरत भी है उनके हिसाब से, व्हाटएवर, शायद उनका एक व्यू उनको बहुत अच्छा लगा, व्हाटएवर, या फिर द वे द पर्सन लुक्स उनको बहुत अच्छा लगा, नाउ द पर्सन अट्रैक्ट टू दैट पर्सन एज वेल। तो आप क्या करोगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पैशनेट। तो ये पर्सन पैशनेट है और ऐसे में व्हाट टू डू अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी पर्सन ज़रूर है जो शायद इनका ध्यान खींच रही है। अब बस आपको उस पर्सन को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पॉर्न है तो पीपल ब्लेम पॉर्न, बट वाई डोंट यू ब्लेम द पर्सन हु वॉचेस पॉर्न, है ना। अगर वो देखता है इसलिए तो वो देख पाता है। अगर उसने सोचा कि नहीं मुझे उससे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं बस ध्यान दूंगा मेरे स्टडी से मेरे करियर पे, मुझे टॉप का CEO बनना है या फिर मुझे मुझे हेल्दी बनना है, सो व्हाट टू डू अबाउट इट, सो जस्ट इमेजिन। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फ्रूशन। कहीं ना कहीं आई थिंक देयर गोना बी हैपनिंग, लाइक इसके शायद 2 शादियाँ हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन कुड हैव अ चाइल्ड एज वेल, जो आपको शायद पता नहीं है। ठीक है, रीडिंग आ गई। आई होप इट मे और मे नॉट रेजोनेट। थैंक यू।